हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में किया हमने 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। देन आज हम करेंगे 3.2 का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। टू नंबर्स है जिनका डिफरेंस दे रखा हमें 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो पहला नंबर है वो 3 टाइम्स अदर है किससे? सेकंड नंबर से। देन फाइंड, अब हमें फाइंड करना है, हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सोल्व करेंगे। इसमें पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, वैल्यू को मानेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज लेट फर्स्ट नंबर बी x and second number be y। ओके, अब यहाँ से x और y का डिफरेंस कितना दे रखा है हमें? 26। तो फर्स्ट डिजिट हमने माना x एंड माइनस y, माइनस करें तभी डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, दे रखा है हमें 26 दे रखा है, इसको नाम देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। देन अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसने बोला है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब वन नंबर हमारा हम मान लेते हैं एक्स बड़ा नंबर है। ये जो सेकंड नंबर हमारा छोटा कौन सा माना हमने? वाई। तो वाई से कितना अधिक है? 3 टाइम अधिक। तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे इसमें, तो ये क्या जाएगा हमारा 3y। ओके, तो यहाँ से क्या बनाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। देन जो सेकंड इक्वेशन बना हमारा वो एक्स का वैल्यू सीधा हमें मिल रहा था। एक फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? पुट x इक्वल 3y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा? x माइनस वाई इक्वल 26। देन x से क्या रखेंगे हम? 3y माइनस वाई इक्वल 26। तो यहाँ से हमारा 3y माइनस वाई करेंगे, क्या आएगा? 2y इक्वल 26। देन अब हमारा y इक्वल में क्या हो जाएगा? y इक्वल 26 अपॉन 2 मल्टीप्लाई अपॉन चला गया। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या निकला हमारा? y का वैल्यू निकला हमारा 13। जो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 13। तो 13 y का वैल्यू निकला। अब जो हमारा y का वैल्यू निकला उसे हम किस में पुट करेंगे इक्वेशन? फर्स्ट में सेकंड में, दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में। पुट y इक्वल 13 इन इक्वेशन सेकंड में कर लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है? x इक्वल 3y। तो यहाँ से इजीली हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x इक्वल 3 मल्टीप्लाई में क्या आएगा हमारा? 13। ठीक है, ये ब्रैकेट ना लगा के हम मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं सीधे। तो यहाँ पर लगाया हमारा मल्टीप्लाई। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 13 3 जा 39। x का वैल्यू क्या आया हमारा? 13 3 39। देन y का वैल्यू आया 13, x का वैल्यू 39। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट डिजिट क्या निकला? यहाँ से निकला द फर्स्ट नंबर इज x। फर्स्ट नंबर इज 39 and second इज क्या निकला? y का वैल्यू हमारा 13। और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देन हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सटेंड द सिमिलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड द सम। अब इस बार हमें क्या डिफरेंस क्या दे रखा है? लार्जर एंड स्मॉलर एंगल का 18 डिग्री। तो हम पहले क्या करेंगे? मानेंगे स्मॉलर एंड लार्जर एंगल। तो लेट करेंगे, let larger angle
बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। देन हमें x और y जो हमारे लार्जर एंड स्मॉलर नंबर है इसका डिफरेंस कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे x एंड y इक्वल 18, डिफरेंस आ गया हमारा। देन अब इसके बाद एंड टू सप्लीमेंट, अब सप्लीमेंट दे रखा है हमें, सप्लीमेंट्स का सम क्या होता है हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक टू सप्लीमेंट हमने क्या माना, x और y माने, और इनका सम कितना है, तो सप्लीमेंट्री एंगल के जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री आया। देन ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x माइनस वाई इक्वल 18। देन यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा हमारा, x इक्वल 18 माइनस वाई, ये हमारा x का वैल्यू निकला। देन x का वैल्यू क्या करते हैं हम, x वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पुट x इक्वल 18 माइनस वाई, सॉरी जो माइनस है हमारे इक्वल की तरह जाके प्लस का जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ठीक है, प्लस का 18 हो गया। अब इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, सेकेंड इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इक्वल 180। तो x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, x की जगह रखेंगे 18 प्लस वाई प्लस सेकेंड वाई हमारा सेकेंड इक्वेशन में है y इक्वल 180, ठीक है। इसके बाद अब जो 18 है हमारा इधर प्लस का इक्वल को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। देन 1y एंड 1y दोनों प्लस के, दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2y। तो 2y इक्वल 180 माइनस 18, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का 18, माइनस 18। तो यहाँ से 2 क्या आएगा हमारा, 2y इक्वल 180 माइनस 18 करेंगे क्या आएगा हमारा 10 माइनस 8 2, देन 7 माइनस 1 6 एंड 1 एज इट इज़। तो हमारा y का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से, y इक्वल 162, देन 2 हमारा इधर मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारा y का वैल्यू हो जाएगा 81, ठीक है। जो हमारा y का वैल्यू आएगा उसे हम पुट करके इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में x का वैल्यू फाइंड करेंगे। देन पुट y इक्वल 81 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल 18। अब यहाँ से x का वैल्यू सॉरी y का वैल्यू क्या है 81 है, तो यहाँ से हम रख देंगे x माइनस 81 इक्वल 18। तो यहाँ से x इक्वल 18 माइनस के उधर जाके क्या होगा प्लस 81। देन x इक्वल क्या हो गया हमारा 18 प्लस 81 करेंगे क्या आएगा 99। देन ये हमारा क्या हो गया x का वैल्यू। इसके बाद जो हमारा लार्जर एंगल क्या मांगा है x और स्मॉलर एंगल y, तो हम यहाँ लिखेंगे लार्जर एंगल जो हमने x माना था वो क्या है 99 एंड स्मॉलर एंगल y क्या आया, स्मॉलर एंगल y क्या फाइंड किया था हमने, y का वैल्यू किया था हमने फाइंड 81, तो स्मॉलर एंगल आया हमारा 81। ये हो गया हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज़। लेट्स सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट्स एंड ईच बॉल्स। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें, एक कोच है जिसने अपनी टीम के लिए 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदे कितने रुपीज़ में 3800 में। देन सेकंड टाइम कितने खरीदे 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स रुपीज़
1750 में। तो हमें क्या करना है, इसमें लास्ट में ईच मतलब प्रत्येक बॉल और प्रत्येक बेट का प्राइस बताना है। ठीक है, चलो हम करते हैं इसको सोल्व। पहले क्या करेंगे, लेट, इसके बाद हम लेट करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ वन बेट बी एक्स, देन एंड हम सेकेंड क्या करेंगे, एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी वाई। हमने क्या माना है, बेट माने एक्स और बॉल माना वाई। अब यहाँ से क्या दिया है हमें, एक्स और प्लस वाई, 7 बॉल दिया है हमें, सॉरी 7 बेट्स दिए, तो 7 बेट क्या हमारा एक्स, तो 7 एक्स हो जाएगा। देन प्लस, क्योंकि दोनों को ऐड करके प्राइस दे रखा है हमें, तो 6 कितनी रखी, बॉल कितनी रखी, 6 दे रखी है हमें, तो 6 बॉल मतलब 6 वाई इक्वल प्राइस क्या दे रखा है, 3800। ये हमारा क्या जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाएंगे हम, ठीक है। देन सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, यहाँ से 3 बेट्स एंड 5 बॉल्स, यहाँ जाएगा 3x प्लस 5 बॉल मतलब y इक्वल, इनका प्राइस दे रखा है 1750। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। देन इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, 7x प्लस 6y इक्वल 3800। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना, क्या करेंगे हम, 7x इक्वल 3800, ये प्लस में एक इधर जाके माइनस का 6y, देन इधर 7 मल्टीप्लाई में x के उधर जाके इक्वल के उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 3800 माइनस 6y अपॉन में क्या है हमारा 7। तो ये क्या है x का वैल्यू। अब x का वैल्यू क्या करते हैं हम, इक्वेशन सेकंड पुट करते हैं, तो पुट x इक्वल 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, 3x प्लस 5y, तो लिखेंगे 3x प्लस 5y इक्वल 1750। देन यहाँ पे हमने y का वैल्यू क्या फाइंड किया है, सॉरी x का वैल्यू क्या फाइंड किया है, 3800, यहाँ 3800 माइनस 6y अपॉन 7, देन प्लस में क्या हमारे पास 5y और इक्वल 1750। देन अब 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 7 एज इट इज़ नीचे आएगा। देन 0 का 3 में करेंगे 0, 0 का 3 में करेंगे 0। अब 8 3 जा 24, 24 का 4 क्या आया 2, 3 3 जा 9 और 9 और 2 11। तो यहाँ से क्या निकला हमारा 11,400। देन माइनस 3 6 जा 12, देन y 3 6 जा 18, y प्लस 5y इक्वल 1750। तो यहाँ प्लस है हमारा, तो हम क्या करेंगे, उनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे लेंगे 1। देन यहाँ से एलसीएम क्या आया हमारा 7, तो यहाँ के ऊपर 7 से 7 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे क्या आएगा 11,400 एज इट इज आएगा, माइनस 18 भी सेम, क्योंकि वो किसके साथ है हमारा 7 के साथ, इधर इसके साथ। देन अब प्लस 5y अपॉन 1 माना, तो 1 से डिवाइड करेंगे 7 7 आएगा, 7 5 जा 35y। ये क्वेश्चन बना, इक्वल क्या है 1750। देन अब जो हमारा ये 7 है, इसको इक्वल के उधर लेके जाएंगे 11400। देन ये माइनस प्लस माइनस 35 में से हम 18 माइनस करेंगे क्या आएगा
35 में से 18 माइनस करेंगे तो प्लस का आएगा हमारे पास 17y इक्वल 1750। देन 7 डिवाइड में इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई आएगा, तो हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। देन ये एज इट इज़ रहेगा 110400 प्लस 17y, अब 0 एज इट इज़। देन 7 5 जा 35, 35 का 5 कैरी आया 3, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, देन कैरी आया 5, 7 1 जा 7 प्लस 5 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 प्लस 5 करेंगे तो आएगा हमारा 12। तो यहाँ से आंसर क्या निकला अपना, इधर से निकला 12,250। देन अब हमारा जो 11,400 है उसको इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 17y इक्वल 12,250 माइनस 11,400 को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 17y इक्वल, यहाँ से देखो 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ 0 है, 5 में से 0 जाएगा तो 5 एज इट इज़। देन 4 है 2, अब इधर 12 मानेंगे, 12 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा हमारा 8। देन इधर क्या बचा 1, 1 में से 1 गया 0, देन 1 में से 1 गया 0, तो ये 0 हम ना लिखेंगे, तो हमारा क्या आया 850। देन अब हमारे यहाँ से y का वैल्यू क्या निकलेगा, तो हम रखेंगे y इक्वल 850, y के इधर 17 मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो हमारा डिवाइड में जाएगा। अब y इक्वल 17 5 क्या होता है, 17 5 होता है 85, देन 0 एज इट इज। यहाँ से हमारा y का वैल्यू क्या निकला 50। अब जो y का वैल्यू हमारा आया है इसे हम कहाँ पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। अब सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा, सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनाया था हमने 5 बॉल्स 3 बेड्स से, एंड इक्वल क्या था हमारा 1750। देन यहाँ से हम कर लेंगे, यहाँ करेंगे देन पुट y इक्वल 50 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन था हमारा 3x प्लस 5y इक्वल 1750। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे, तो 3x प्लस 5, अब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई 50 इक्वल 1750। देन यहाँ से 3x प्लस 5 5 जा 25 एंड 0 एज इट इज़ इक्वल 1750, ऐसा कैसा। तो यहाँ से जो हमारा प्लस का 250 इसको इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से 3x, यहाँ से 3x क्या हो जाएगा हमारा 1750 माइनस 250, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 250, तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, अब इसमें से 250 का हटाएंगे कितना बचेगा, सीधा सीधा हमारा 1500 बचेगा। देन x इक्वल 1500 अपॉन 3 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 1500 को, तो x इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 2 zeros एज इट इज़, तो 3 5 जा 15 एंड 2 zeros एज इट इज़। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकला हमारा 500, देन y का वैल्यू क्या निकला 50। अब हमने x क्या माना था, x क्या था हमारा बेड्स था और y क्या था बॉल था, तो हमारे पास क्या निकला, देन थर्ड का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द टैक्सी चार्ज इन आ सिटी कंसिस्ट फॉर आ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर। एक जो टैक्सी है वो क्या कर रही है, हमारा
ट्रेवल का चार्ज जो ले रही है वो अलग अलग टाइप से ले रही है, ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पे इज़ 105 रुपीज़ एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पे इज़ 155 रुपीज़। वाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। अब इसमें क्या है, अब हमें बताना है कि जो फिक्स चार्ज है वो क्या है और जो किलोमीटर वाइज चार्ज निकलेगा वो क्या है। दोनों चार्ज हमें निकाल के इसमें फाइंड करना। देन लास्ट में हमें हाउ मच द डस पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। इसके बाद हमें 25 किलोमीटर का डिस्टेंस जो पर्सन है वो तय कर रहा है, कितने रुपए पे करेगा वो बताना हमें इसमें, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करेंगे। देन जो फिक्स चार्ज हमने माना वो x है, ठीक है। देन और चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से उसे हमने माना y है, ठीक है। देन अब हमने क्या फिक्स चार्ज क्या माना x एंड चार्जेस जो पर किलोमीटर के हिसाब से माना हमने y। तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे अब, ठीक है। अब फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज दोनों को ऐड करके हमें प्राइस क्या दे रखा है x। देन जो y हमारा पर किलोमीटर, अब किलोमीटर कितना दे रखा है, फर्स्ट में हमें दे रखा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर देन चार्जेस पे इज 105 रुपीज़। तो कितना 10 किलोमीटर जा रहा है वो, 10 किलोमीटर मतलब y, ठीक है, इक्वल कितने पैसे दे रहा है 105 रुपीज़। तो ये बनेगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे बनाएंगे हम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या होगा हमारा x जो हमें फाइंड करना है, देन प्लस अब सेकंड में y जो है हमारा कितना किलोमीटर जा रहा है, y जा रहा है हमारा 15 किलोमीटर देन चार्ज पे इज़ 155। तो कितना 15 किलोमीटर देन चार्ज कितना है 155। हमारा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनाया हमने। अब यहाँ से इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा x प्लस 10y इक्वल 105। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा हमारा, x का वैल्यू निकलेगा 105। y हमारा इधर जाएगा तो क्या जाएगा 10y माइनस का, तो माइनस 10y। अब x का वैल्यू क्या करते हैं हम, पुट करेंगे, पुट x इक्वल 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस 15y इक्वल 155। अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे हम। x का वैल्यू क्या निकला हमारा 105 माइनस 10y देन प्लस का 10y हमें इक्वेशन में दे रखा है 15y सॉरी, तो 15y लिखेंगे देन इक्वल में 155। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, ये हमारे इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 155 ये प्लस का इधर गया था माइनस का 105 देन 10x एंड प्लस 15y, 10 एंड 15 माइनस करेंगे क्या आएगा हमारे यहाँ से 5y। अब यहाँ 155 में से 105 माइनस करेंगे क्या बचेगा, बचेगा हमारा 15। तो यहाँ पे क्या आएगा 5y इक्वल 50 देन y इक्वल 50। 5 हमारा मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड 5। तो y का वैल्यू क्या निकलेगा हमारा 5 1 5, तो y का वैल्यू आया हमारा 10। देन अब हम जो y का वैल्यू हमारा 10 निकला है उसे हम कहाँ रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो देन पुट y इक्वल 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा x प्लस 10y इक्वल 105, x प्लस 10y इक्वल 105। y का वैल्यू क्या है हमारा 10, यहाँ x प्लस 10 मल्टीप्लाई y की जगह क्या रखेंगे 10, 10 इक्वल 105। x प्लस 10 10 जा 100 इक्वल 105 देन x इक्वल क्या हो जाएगा 105 माइनस 100, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा हमारा यहाँ से 5। y का वैल्यू 10 आया, x का वैल्यू आया हमारा 5। देन इसके बाद हम लिखेंगे क्या, यहाँ से हमारा फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज क्या निकला, फिक्स्ड चार्ज क्या माना था हमने x, तो x क्या निकला हमारा 5 एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज
पर किलोमीटर y माना था, जिसका वैल्यू कितना है हमारा 10। ठीक है, तो ये हमने क्या x और y का जो वैल्यू हमने माना था वो हमने फाइंड कर लिया। देन अब हमें बताना क्या है, अब जो व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर जाता है, तो वो 25 किलोमीटर चार्ज 25 का कितना चार्ज पे करेगा। ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। देन अब इसमें क्या हमारा फिक्स चार्ज भी लगेगा 25 किलोमीटर पे और पर किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। तो फिक्स चार्ज क्या माना था हमने, x माना था, प्लस कितना जा रहा है 25 किलोमीटर, तो किलोमीटर के लिए हमने क्या माना था, y माना था। ठीक है, अब हमने x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम x और y का वैल्यू पुट करेंगे। x क्या माना हमने, x माना है 5, ठीक है, देन प्लस 25 एंड y हमारा क्या आया है 10, तो मल्टीप्लाई 10। अब इक्वल 5, अब 25 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे क्या आएगा 250, देन इक्वल 250 प्लस 5 करेंगे 255 रुपीज़। ठीक है, ये हमें उसे चार्ज पे करना रहेगा। और ये हमारा फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर। अब करेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, अ फ्रैक्शन बिटवीन 9/11 इज 2 इज एडेड द बोथ द नंबर्स द डिनोमिनेटर if 3 is add the both the numbers and the denominator is becomes 5/6 find the fraction। हमें क्या डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में 2 ऐड करने पर क्या मिल रहा है 9/11 और एक जगह हमें क्या ऐड करना 3 ऐड करना, देन हमें क्या मिल रहा है फ्रैक्शन 5/3। देन फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो सोल्व करेंगे हम यहाँ पे। लेट द न्यूमिनेटर बी x एंड लेट द डिनोमिनेटर बी y। हमने दोनों के माने x और y माने। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लिखेंगे हम यहाँ पे x एंड y। अब दोनों में ऐड क्या बनना है बोला उसने 2, तो दोनों में ऐड हम 2 कर देंगे। हम फ्रैक्शन क्या मिल रहा है, फ्रैक्शन मिल रहा है 9/11। ठीक है, तो हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो यहाँ क्या होगा हमारा 11x प्लस 2, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा, इक्वल 9 एज इट इज़, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो y प्लस 2। ठीक है, सोल्व करेंगे 11 का x में करेंगे 11x प्लस 11 का 2 में करेंगे 11 2 जा 22, देन 9 का y में करेंगे 9y प्लस 9 2 जा 18। देन अब हम क्या करेंगे वेरिएबल वाला संख्या एक साइड कर लेंगे, नॉन वेरिएबल एक साइड कर लेंगे, तो 11x 9 को इधर लेकर आएंगे क्या जाएगा माइनस का 9y, देन इक्वल 18 प्लस का हमारा इधर 22 माइनस का प्लस का है, तो उधर जाके रहेगा माइनस का, तो माइनस का 22। तो यहाँ से हमारा 11x माइनस 9y इक्वल क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा 18 माइनस 22 करेंगे तो माइनस का 4। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट बना। ठीक है, ऐसे हम बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या बोला उसने, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में क्या ऐड करना है हमें, अब 3 ऐड करना है, तो x प्लस 3 एंड y प्लस 3 इक्वल क्या दे रखा है उसने, इक्वल दे रखा है हमें फ्रैक्शन 5/6। तो यहाँ से 5/6, अब जैसे ये वाली संख्या यहाँ ले गए तो इस वाली को इधर सेम हम यहाँ पे करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई x प्लस 3 इक्वल 5 एज इट इज़, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा y प्लस 3। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 का x में करेंगे तो 6x प्लस 6 का 3 में करेंगे तो 18, देन 5 का y में करेंगे 5y प्लस 5 का 3 में करेंगे 15। अब यहाँ से वही करेंगे सेम, वेरिएबल एक साइड कर लेंगे, नॉन वेरिएबल एक साइड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या है 6x एज इट इज आएगा, y का वैल्यू प्लस में इधर, तो इधर जाके माइनस आएगा 5y, देन 15 प्लस का है तो इक्वल 15 एज इट इज, देन माइनस का 18, जो इधर प्लस का था इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस का जाएगा हमारा। देन अब 6x एंड 5 माइनस 5y इक्वल 15 माइनस 18, इसको सोल्व कर लेंगे अपन 6x माइनस 5y इक्वल 15 माइनस 18 करेंगे क्या बचेगा माइनस का 3। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या बना 6x माइनस 5y इक्वल माइनस 3। अब यहाँ से क्या करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 11x माइनस 9y इक्वल माइनस 4, तो हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा
11x माइनस 9y इक्वल -4। यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। 11x इक्वल -4, देन माइनस का 9 का चल जाएगा इक्वल में, तो क्या जाएगा प्लस का 9y। ओके, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, x इक्वल -4 प्लस 9y अपॉन 11। ये निकला हमारा x का वैल्यू। देन x का वैल्यू कहाँ पुट करते हैं हम, इक्वेशन सेकंड में। तो पुट x इक्वल -4 प्लस 9y अपॉन 11 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा, इक्वेशन सेकंड हमने बनाया था 6x माइनस 5y इक्वल -3। अब यहाँ x का वैल्यू क्या रखना है हमें, -4। यहाँ आएगा 6 -4 प्लस 9y अपॉन 11। देन अब हमारा जो सेकंड इक्वेशन है उसमें -5 दे रखा था, मुझे लिखेंगे -5 एज इट इज़, देन इक्वल -3 भी एज इट इज़ आ जाएगा। देन इसको सोल्व करेंगे हम, इसको सोल्व करेंगे हम, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें अंदर, तो 6 का 4 में करेंगे, 6 4 जा 24, देन माइनस एज इट इज़ प्लस 6 9 जा 54 एंड y एज इट इज़, देन माइनस 5y इक्वल -3, और इसके पूरे के अपोन में क्या है हमारे पास 11, तो इसके पूरे के अपोन में जाएगा हमारा 11। देन अब ये माइनस लगा यहाँ पे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, इधर 1 हम मानेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका क्या आएगा हमारा 11 इक्वल के इधर -3 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब 11 1 जा 11 और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर इस संख्या में करेंगे हम, जो 11 के ऊपर है उसमें क्या आएगा, सेम संख्या में मिलेगी, तो यहाँ क्या जाएगा -24 प्लस 54y, देन माइनस, अब 1 का डिवाइड 11 में करेंगे, आएगा 1 11 जा 11, तो 11 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे फिर हम 5 में, तो 5 11 जा 55y, ठीक है। देन अब इसको हम सोल्व करेंगे, 11 कहाँ चला जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो -24 देन प्लस 54y माइनस 55y, क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का ओनली y, देन इक्वल -3 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में चला गया। देन हमारे पास क्या आया, माइनस का y इक्वल, जब 24 इधर माइनस में उधर ले जाएंगे इसको हम, तो क्या हो जाएगा प्लस का 24। देन यहाँ पे क्या आएगा हमारा ये वाला संख्या, अब 3 मल्टीप्लाई 11 करेंगे, क्या आएगा 11 3 जा 33 और माइनस एज इट इज़, ठीक है। अब प्लस माइनस तो माइनस का y इक्वल, अब बड़ी संख्या माइनस की है तो साइन किसका आएगा, माइनस का। अब 33 में से 24 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, अब देखो 3 में से 4 जाएगा नहीं, इधर से 1 के लेंगे, 30 में से 4 गया तो कितना बचा हमारा 9, देन 2 में से 2 गया तो 0, तो हमारा क्या आया आंसर y का, y माइनस में है, 9 भी माइनस में 9 आया, देन माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो हमारा y का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से 9। देन जो y का वैल्यू हम आया है इसे हम पुट करेंगे फर्स्ट वैल्यू में, देन पुट y इक्वल 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट तो आई थी ना हमने 11x माइनस 9y, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे, तो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे हम 11x माइनस 9y इक्वल -4। ये हमारा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था, इसमें वैल्यू किसका पुट करना है हमें, y का, तो यहाँ पे 11x एज इट इज आएगा -9, y का वैल्यू निकाला हमने अभी यहाँ पे 9, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा हमारा 9 इक्वल -4, तो 11x माइनस 9 जा 81, देन इक्वल -4 एज इट इज़। अब 81 इधर माइनस का इक्वल किधर जाके प्लस का जाएगा, तो 11x इक्वल -4 प्लस 81, देन 11x इक्वल 4 माइनस 81 करेंगे, क्या आएगा हमारा, अब 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा, देन इधर क्या बचा 7, तो 77 किसका, प्लस का, बड़ी संख्या किसकी हमें प्लस की है, देन x इक्वल 77, 11 हमारा मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा,
तो 11 के टेबल में आपको पता है कि 77 कितने टाइम में आता है, 7 टाइम में आता है। तो हमारा x का वैल्यू क्या आया, 7 आया। अब देखिए इस क्वेश्चन का हमारा फ्रैक्शन निकला, वो क्या निकला, यहाँ से निकला द फ्रैक्शन विल बी x एंड y इक्वल क्या निकला हमारा 7/9। और ये क्या हो जाएगा हमारा 5th वाले क्वेश्चन का आंसर। अब 3.2 का 5th क्वेश्चन हुआ समाप्त। इसी के साथ हमारा जो 3.2 है वो ख़त्म हुआ। देन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे 3.3। थैंक यू।